जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, अ, इसको हम लॉगिन बोलते हैं। तो बेसिकली इसका काम क्या है कि जभी भी लॉगरिथमिकली जो है हमारा टाइम बढ़ता है, उसके हिसाब से जैसे-जैसे हमारा इनपुट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा, उसके हिसाब से जो है ये अ, मतलब हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अ, एनालाइज़ की जाएगी, है ना? तो इसी के लिए जो मतलब अब जब हम लोगों ने और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी, जैसे कि हमारी ये जो है ओ ऑफ 1 देखी थी कांस्टेंट टाइम, ठीक है? तो कांस्टेंट टाइम में क्या था कि अगर हम एरे में कोई एलिमेंट जो है वो एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, जो टाइम इट विल नॉट इम्पैक्ट मच, है ना? क्योंकि वहाँ पे इनपुट में कुछ मतलब इनपुट नहीं दिया जा रहा, राइट? तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है दिस दिस विल नॉट इंक्रीजिंग एनी बर्डन टू द एल्गोरिथम, है ना? तो लेकिन अगर हम लॉगिन की बात करें, तो लॉगिन जो है वो हमारा बेटर होता है किससे? जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n, ठीक है? वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि वो हमारा बाइनरी सर्च जो हमारा एल्गोरिथम है, ठीक है? तो तो यहाँ पे जब आप लीनियर सर्च का यूज़ कर रहे थे, आपने वो वीडियो देखा था, उसमें क्या था कि उसमें आप एक लूप चला रहे थे, फॉर लूप, है ना? और ये जो है ये पूरे एरे को जो है ट्रैवर्स कर रहा था, है ना? और पूरे एरे को जब ये ट्रैवर्स कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि बेस्ट केस क्या हो सकता है? बेस्ट केस ये हो सकता है कि अगर हमें जो है एलिमेंट लेट्स सपोज़ जो है हमारा 5 है ना? और हमें पहले ही इंडेक्स पे जो है अगर वो टारगेट वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब क्या है? वो बेस्ट केस है ना? हाउएवर अगर बात करें कि वो जो है हमें लास्ट के इंडेक्स पे मिल रहा है वो नंबर, है ना? उस केस में जो है वो तो वर्स्ट केस हो जाएगा। तो इसीलिए जो है हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ये थी जिसको हम ऑफ लॉग एन बोल रहे थे, तो ये जो थी हमारी इससे बेटर थी, है ना? तो इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे थे कि एक एक एरे है हमारे पास, है ना? वो पूरा एरे जो है हम लोग पास इन कर रहे थे। जो हम टारगेट वैल्यू ढूँढ रहे थे, वो टारगेट वैल्यू जो है मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं जिसको हम लोग 0 बोल रहे हैं, और एक वेरिएबल हमने लिया है जिसको हम लोग मतलब जो हमारी लास्ट की जो वैल्यू है जो एग्जिस्ट करती है एरे में, उसमें एरे डॉट लेंथ माइनस वन जो है मतलब विच टेल्स की लास्ट वैल्यू है वो एरे के अंदर, है ना? तो हम लोगों ने लेट मी जस्ट शो यू हाउ डज दिस वर्क एग्जैक्टली, ठीक है? तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम बाइनरी सर्च बोल रहे हैं, ओके। और इस फंक्शन को हम लोग एंड में कॉल करेंगे, तो हम अभी यहाँ पे लिख देते हैं बाइनरी सर्च को हमें कॉल करना है, ठीक है। और इसके अंदर हमें कुछ एरे पास करना है, ठीक है। तो एरे आप कुछ भी ले सकते हो, लेट्स सपोज एरे में आप कोई भी वैल्यू ले लो, है ना। मैं सॉर्टेड मैनर में जो है हमें एरे लेना है, तो कुछ भी आप नंबर डाल लो यहाँ पे, बट दिस शुड बी इन दी सॉर्टेड मैनर। क्योंकि सॉर्टेड मैनर क्यों? क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे, है ना। कंपेयर करेंगे क्या, लेफ्ट में अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी या फिर राइट में एग्जिस्ट करती होगी, तो वो हम कैसे कर पाएंगे? अगर जो नंबर है उसका क्रम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तभी हम लोग बेसिकली कंपेयर कर पाएंगे उसको, अदरवाइज नहीं, है ना। तो ये सॉर्टेड एल्गोरिथम्स में ही जो है हम लोग इसके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा एरे जो है हम यहाँ पे पास कर देते हैं, और इसके साथ साथ हमें जो नंबर ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है, वो नंबर हम लोग डाल सकते हैं। बेसिकली जो भी नंबर हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं उसका इंडेक्स जो है हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट सपोज कि मुझे ये नंबर 3 ढूंढना है, तो मैं अगर 3 यहाँ पे पास करता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे इसका इंडेक्स जो है वो रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये पूरा एरे जो है एक्सेप्ट करेंगे, और लेट्स टेक दिस 3 एज एन टारगेट। तो ये हमारा टारगेट है कि हमें जो है ये जो 3 है इसका इंडेक्स वैल्यू जो है ढूंढना है हम लोग को, ठीक है। हमारा काम ये है कि लेट्स से कि हमें एरे मिल रहा है नहीं,
ठीक है? हमें एरे मिल रहा है, ओके। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम लोग जो है एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम स्टार्ट बोल देंगे, ठीक है? स्टार्ट बेसिकली क्या है? स्टार्ट में हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि स्टार्टिंग एरे में हम लोग इंडेक्स से जो है, जो भी हमारे 0th इंडेक्स पे होता है वही स्टार्टिंग वैल्यू है ना? और हमारी एक और वेरिएबल है हमारे पास, जिसको हम बताएँगे कि इसके अंदर जो है हमारी जो लास्ट एलिमेंट है हमारा एरे के अंदर वो एग्ज़िस्ट करता है। तो लास्ट एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरे डॉट लेंथ जो है -1, ये क्या हो गया आपका? ये आपका जो लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट एग्ज़िस्ट करता है ये वो नंबर है ना? तो हम एक कंडीशन लगा सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा स्टार्ट है, ठीक है? अगर वो अ, लेस देन है एंड के, तो उस हिसाब से हमें ये चेक करना है ना? बेसिकली हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि अगर ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, अगर वो लेस देन इक्वल टू एंड है, तो उस हिसाब से हमें जो है आगे बढ़ना है, ठीक है? अदरवाइज़ अगर जो है जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, अगर वो छोटा होगा एंड से, तो इसका मतलब जो है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन द एल्गोरिथम, है ना? क्योंकि स्टार्ट जो है दिस विल नॉट बी इन द सॉर्टेड मैनर, राइट? इन दैट केस। तो हमें जो है हमें क्या करना है? हमें उस हिसाब से जो है चेक करना है, ठीक है? अगर लेस देन इक्वल टू एंड है, तो हमें जो है आगे बढ़ना है, ठीक है? तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा जिसमें कि मैं मिड फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है? मिड क्यों फाइंड कर रहे हैं? अभी मैं बताता हूँ आगे आपको। तो मिड फाइंड करने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि अ, जो मैथ डॉट फ्लोर, अगर आपको नहीं पता मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, तो मैथ डॉट फ्लोर का मतलब ये है कि मतलब नियरेस्ट राउंड अबाउट जो नंबर होता है वो आपको फाइंड आउट करके देता है। मतलब अगर डेसिमल में है आपकी वैल्यू, तो दिस विल गिव यू द राउंड अबाउट, मतलब 5.2 है तो 5 दे देगा, 5.9 है तो 5 दे देगा, ऐसे इस हिसाब से, ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 अगर मैं कर दूँ, ठीक है? तो ये क्या देगा हमें? तो ये हमें मिड दे देगा, ठीक है? और हमें ये चाहिए क्यों? हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम मिड निकालने के बाद हमेशा हम हर एक नंबर पे जो है ट्रैवर्स नहीं करेंगे, हम जो है मिड निकालेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू हम लोग ढूँढ रहे हैं, ठीक है? वो एग्ज़िस्ट करती है राइट में या फिर लेफ्ट में, ठीक है? उस हिसाब से जो है हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, और अगर अगर ह वो नंबर जो है वो मिड एलिमेंट में ही मिल जाता है, तो हम उस केस में मिड मिड एलिमेंट जो है वो रिटर्न कर देंगे, वो हमारी टारगेट वैल्यू हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, है ना? तो अगर स्टिल इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, तो मैं आपको जो है एक विजुअल दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जिस नंबर को ढूँढना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, वो नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि लेट्स सपोज़ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे 136 चाहिए, ठीक है? तो मैं 136 यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है? और ये बाइनरी सर्च कैसे काम करता है आपको समझ आएगा अभी, ठीक है? व्हेन आई क्लिक ऑन बाइनरी सर्च, यू सी हियर, ठीक है? तो रिज़ल्ट जो फाइंड हुआ वो 6th एलिमेंट पे हुआ, मतलब 6th इंडेक्स वैल्यू पे हुआ, ठीक है? 6th इंडेक्स पे हुआ, और हम सर्च क्या कर रहे थे? हम सर्च 136 कर रहे थे। तो अगर आप देखोगे तो इसने कितने टावर्स सॉल्व किए होंगे? मुश्किल से 4 या 5, है ना? तो यहाँ पे 15 एलिमेंट्स हैं। आप ये समझो कि अगर हमारे पास जो है करीब 15 एलिमेंट होते, है ना? मतलब आप ऐसा समझो कि अगर हमारे पास जो है कि जैसे 15 एलिमेंट है, और अगर हम लीनियर सर्च इस पे अप्लाई कर रहे होते, तो वो सारे एलिमेंट्स को जो है सर्च करता, है ना? अगर ये एलिमेंट ये ना हो के अगर लास्ट इंडेक्स पे होता, तो सारे एलिमेंट को जो है ट्रैवर्स करना पड़ता, है ना? तो यही जो है मदद करता है, हमारी जो बाइनरी सर्च है उसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसीलिए जो है लॉग एन होती है, क्योंकि जो है हमारा एल्गोरिथम जो है यहाँ पे बेसिकली मिड एलिमेंट फाइंड करता है, और वो सॉर्टेड एरे में, मतलब सॉर्टेड मैनर में है अगर हमारा एरे, तो ये जो है राइट या लेफ्ट में जो है
ढूँढता है। मिड जो भी मिलेगा उसको, उस हिसाब से जो है ये हाफ़-हाफ़ करता रहता है और इस हिसाब से सर्च करता है उसमें, ठीक है? ओके, तो हमें जो है यहाँ पे मिड एलिमेंट मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ console.log मिड क्या है हमारा, ठीक है? तो मिड जो है हमें यहाँ पे मिल गया। मिड जो है हमारा 4 है, ठीक है? क्योंकि 9 नंबर है, 9 में से इससे मिड निकाल दिया, हाफ़ जो है हमारा 4 होगा, ठीक है? तो हमारा मिड मिल गया, इसका मतलब ठीक है, ये सही जो है हाफ़ कर रहा है एरे में से, मतलब ये एरे को हाफ़ सही कर रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट, तो अभी हमें क्या करना है कि अब ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा मिड एलिमेंट है, लेट्स सपोज़ कि जो हमारा टारगेट है वो यही होता, ठीक है? तो उस केस में हम फर्दर सर्च नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे क्या, कि जो हमारा एरे ऑफ मिड है, ठीक है? वो बराबर कर दो किसके, टारगेट के, ठीक है? ये कर देते हैं हम लोग, है ना? अगर ये है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, रिटर्न एरे ऑफ, तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, मिड, है ना? दूसरी कंडीशन हम क्या कर सकते हैं कि अगर जो है हमारा जो ये है एरे ऑफ मिड जो है, अगर वो लेस देन है टारगेट के, ठीक है? लेस देन है टारगेट के का मतलब ये है कि एल्स इफ अगर ये एरे ऑफ मिड जो है वो लेस देन है टारगेट के, तो इसका मतलब हम उसको सर्च करेंगे कहाँ पे, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट को हम मिड प्लस वन असाइन कर सकते हैं, ठीक है? मिड प्लस वन का मतलब आपको समझ आया? मिड प्लस वन का मतलब है कि जो हमारा ये है, ठीक है? मतलब जो मिड हमारा क्या था, अगर आपने यहाँ पे देखा कि मिड हमारा क्या था, देखो दिखाता हूँ, console.log, ठीक है? मिड, हाँ, तो मिड हमारा 4 आया ना, तो अगर हमारा जो ये है, मतलब जो हमारा टारगेट है वो ग्रेटर है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो स्टार्टिंग जो वैल्यू है, अब ये 0 से हटा के हम क्या कर सकते हैं, मिड प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है? मिड प्लस 1 का मतलब कि अगर 4 है हमारा मिड, तो हम मिड प्लस 1 मतलब जो हमारा इंडेक्स है, ठीक है? 5th इंडेक्स से जो है अभी हम सर्च करेंगे और जो एंडिंग इंडेक्स होगा हमारा वो ये होगा, ठीक है? तो इस तरीके से जो है हमारा बाइनरी सर्च ये काम करता है, ठीक है? नहीं तो अगर ये मतलब राइट में नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो ये लेफ्ट में करता होगा ऑब्वियसली। तो उसके लिए हम एक एल्स केस लगा देंगे और इसमें बोल देंगे कि जो हमारा एंड है, ठीक है? अ, जो हमारा एंड है उसको आप असाइन कर दो क्या, मिड माइनस वन, सिंपल, ठीक है? ये हम करेंगे। तो बट इन सम केसेस ऐसा भी हो सकता है कि जो है हमें जो नंबर हम लोग ढूंढ रहे हैं वो ना ही मिले, है ना? अ, और उसके बाद बोल देंगे हम कि नॉट फाउंड, या फिर एलिमेंट नॉट फाउंड, जो भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आपका जो टारगेटेड एलिमेंट है एरे में से, आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस और यू कैन सी कि जो टारगेट है हमारा वो 4 है ना? लेट्स ट्राई टू सर्च समथिंग एल्स। हम 7 को सर्च करते हैं, इसका इंडेक्स क्या आता है, लेट्स सी। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी वो होती है हमारी ओ ऑफ लॉग एन, ठीक है? क्योंकि लॉगरिथमिकली जो है, जो हमारा इनपुट साइज है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? पूरा एरे को जो है ट्रैवर्स नहीं कर रहा, ठीक है? तो जो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ लॉग एन है, विच इज बेटर देन ओ ऑफ एन, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है हम मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो किस एल्गोरिथम में कैसी होगी।
मतलब आप ऐसा समझो कि अगर कांस्टेंट टाइम लग रहा है, कोई भी इनपुट साइज़ जो है इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ठीक है? मतलब जहाँ पे जो है मतलब ट्रावर्सल अगर पूरा एरे पे ट्रावर्सल हो रहा है, तो इसका मतलब जो है वहाँ पे ओ हमारी ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और अगर जो है हमारा अ, नेस्टेडली हम लोग लूप चला रहे हैं, 2 लूप चल रहे हैं, तो उस केस में ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी। तो मतलब जैसे-जैसे इनपुट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, उस हिसाब से जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ती है। ठीक है? तो हम जो है हमेशा ऑप्टिमाइज़्ड तरीका ढूँढते हैं, जिससे कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो टाइम कम ले, स्पेस कम ले, ठीक है? उस हिसाब से वो बेटर हमारा परफ़ॉर्म करेगा ऑब्वियसली। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।